ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान में 7 दिन में बन सकती है नई सरकार। हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं कि तालिबान में 7 दिन के अंदर नई सरकार बन सकती है। सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा हैबतुल्ला अखुंदजादा, बरादर या मुल्ला उमर का बेटा बन सकता है राष्ट्रपति। 70 सदस्यों की सुप्रीम काउंसिल का होगा गठन। ईरान के मॉडल पर अफगानिस्तान में सरकार संभव उस मॉडल पे बन सकती है। सरकार में विरोधियों को भी जगह मिल सकती है। जो ऑल इंक्लूसिव सरकार की बात तालिबान लगातार कर रहा था, अलग अलग धड़ों से बात कर रहा था, ये खबर आ रही है कि उनमें से भी कुछ लोगों को जगह मिल सकती है। किसको मिल सकती है? क्या हामिद करजाई को शामिल करेंगे? क्या हामिद करजाई से करीबियों को शामिल करेंगे? क्या पंजशीर के लड़ाकों से जिनसे लड़ाई भी चल रही है और बातचीत भी, उनको शामिल करेंगे? किस किस को शामिल करेंगे? किस तरह का रोल देंगे? और ये ईरान की तर्ज पर क्या पूरी तरह से सरकार होगी जिसमें एक सुप्रीम काउंसिल होगी, एक सुप्रीम लीडर होगा जो कि खलीफा की तरह होगा अखुंदजादा, और उसके नीचे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, फिर बाकी कैबिनेट। ये खाका बन चुका है और जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता ने ये कल बयान दिया। आप देख सकते हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह की आउटलाइन हो सकती है। ये ईरान का भी यही मॉडल है। ऊपर एक सुप्रीम काउंसिल होती है जिसके कई सदस्य होते हैं। उस सुप्रीम काउंसिल को का जो हेड होता है उसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वो बताया जा रहा है कि हैबतुल्ला अखुंदजादा को अमीरुल मोमिन का दर्जा दिया जा सकता है, यानी सुप्रीम लीडर का दर्जा इस सरकार में मिल सकता है। सबसे ऊपर अखुंदजादा के नीचे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, जिसके लिए नाम मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब दोनों में से कोई हो सकता है। सुप्रीम काउंसिल जो होगी, एक तरह से कैबिनेट, उसमें 70 सदस्यों के होने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि इसमें जो विरोधी है या जिन बाकी तबकों से, विरोधियों की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि तालिबान विरोधियों का क्या हश्र कर रहा है हम देख ही रहे हैं, लेकिन जिन धड़ों से तालिबान बातचीत कर रहा है अलग अलग सेक्शन से अफगानिस्तान में, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उनमें से भी कुछ को प्रतिनिधित्व इस सरकार में मिले। 7 दिन के अंदर ये सरकार जो है, ये इसकी शक्ल बिल्कुल सामने दुनिया के आ जाएगी। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से जुड़े हैं। संजीव, ईरान मॉडल पर एक सुप्रीम काउंसिल, फिर सुप्रीम लीडर, उस पर नीचे प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि कह रहे हैं कि अपने विरोधियों और सभी गुटों को रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो क्या हामिद करजाई, ये तमाम लोग जिनसे बातचीत हो रही थी, कितनी संभावना है कि इनको ये शामिल कर लेंगे? क्योंकि टॉलरेंस स्तर जो है तालिबान का उतना ज्यादा नहीं है। देखिए, अभी फिलहाल जो तालिबान करने की कोशिश कर रहा है उसे पॉस्चरिंग के रूप में देखना ज्यादा बेहतर होगा। एक संदेश देने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा वो कह रहे हैं उतने ज्यादा सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अखुंदजादा अगर बैठक ले रहे हैं तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो कि अभी तक अखुंदजादा सामने नहीं आए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अमीरुल मोमिन होने जा रहे हैं? फिर दूसरी बात ये बताइए, लेकिन संजीव, कल ट्वीट किया है ज़हीबुल्लाह मुजाहिद ने, जो कि प्रवक्ता है, कि अखुंदजादा की अगुवाई में 3 रोज तक कंधार में बैठक हुई। उन्होंने इस बात को ट्वीट के माध्यम से कबूला है कि अखुंदजादा की अगुवाई में कंधार में बैठक हुई 3 रोज। जहां वो तो कल की बात है, लेकिन उस ट्वीट को हुए भी 12-14 घंटे हो गए और उस ट्वीट में यह बताया गया था कि 3 दिन की बैठक हुई, शनिवार से सोमवार तक की बैठक हुई और उस बैठक को हेड किया अखुंदजादा ने। लेकिन न कोई तस्वीर है, न कोई पिक्चर है। आप सवाल कर रही थी कि वो नांगरहार में जो अटैक हुआ था उसकी तस्वीर कहाँ है? तस्वीर तो अखुंदजादा की भी नहीं आई है। तो पहला सवाल ये। दूसरा ये है कि ईरान के मॉडल पर हम बनाएंगे सरकार, एमिरेट हमने बनाया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2001 में मुल्ला उमर इसी मॉडल के आधार पर शासन कर रहे थे, जो भी उन्होंने 5 साल शासन किया था। तो यह मॉडल एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात, क्या विरोधियों को जगह दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम सवाल है कि विरोधियों को बातचीत अभी हो रही है। और बातचीत जो हो रही है वो हामिद करजाई और अब्दुल्ला, यही दोनों फेस हैं। और एकदम चुप्पी साधे हुए हैं हामिद करजाई। उनका जो खेमा है वो बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए, उनका खेमा भी है कि नहीं ये भी कहना जो है अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि एक जो सुप्रीम काउंसिल बनाई जा रही है उसमें 70 सदस्य तो मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अभी सारे सदस्य भरे जाएंगे ऐसा नहीं है। संभव यह है कि थोड़े से सदस्यों के साथ शुरुआत कर ली जाए और उस
काउंसिल में, जो कि ऑलरेडी जो हामिद करजाई हैं वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, बिल्कुल। तो हो सकता है कि उस सुप्रीम काउंसिल में उन लोगों को जगह दी जाए जो हामिद करजाई हैं, जो अब्दुल्ला हैं। लेकिन सबसे बड़ा दबाव है तालिबान के ऊपर। देखना होगा, बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है, मान्यता का सवाल तो है ये, लेकिन क्या वाकई इन अलग अलग धड़ों से जुड़े हुए लोगों को इस सरकार में जगह मिलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।